मिस्टर व्यास, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पास ड्रग्स है। अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। सर, सॉरी मिस्टर व्यास, इलीगल ड्रग्स रखने के जुर्म में हमें आपको अरेस्ट करना होगा। नरेंद्र व्यास के केस की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं माफी मांगना चाहूंगा। हमारे वकील साहब कहीं फंस गए हैं, वो आज नहीं आ पाएंगे। नरेन बाबू को झूठी सजा से बचाने के लिए और एक माँ बाप को उनका खोया हुआ रुतबा वापस लौटाने के लिए मुझे राहुल और उनकी फैमिली के हर कदम पर मात देनी होगी, और वो भी उनके तरीके से। क्या मेरे इस महाभारत में आप मेरे सारथी बनेंगे? क्या इस कुरुक्षेत्र के लिए आप मुझे तैयार करेंगे? गौरी विसर्जन के दिन तक पूरे 100 करोड़ रुपए आपके नाम पर हो जाएंगे, बशर्ते नरेन बाबू घर लौटाएं। बेटा, वो वैसे तुम किसी संस्था को मत दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। माँ को अब तक घर की चाबियां नहीं मिली। अगर माँ और अंकल को उनका कमरा वापस मिल जाता तो? अब तो मुझे बस कल का इंतजार है। Oh my God. चाची, बस आखिरी काम था। अगर बेड कवर भी बदल जाता तो? अंकल, आप नरेन के रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। सू, अरे क्या हुआ स्वीट्स? आई नो आप सब लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं, बट मैं क्या करती? अगर सुरभि इतनी छोटी होकर जीजू की दिन रात सेवा कर सकती है तो हम भी थोड़े बड़े तो बन ही सकते हैं ना। आइए ना जीजू। सू, अंकल, इतना मत सोचिए, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। चलिए ना, चलिए। चलिए। सू, एक चीज तो मैं भूल ही गई। अपनी जिम्मेदारी तुम ही संभालो बाबा। मैंने कहा था ना लड़की, नरेन बाबू की अच्छाई उन्हें ज्यादा दिन तक तकलीफ में नहीं रहने देगी। जी मामा। और लड़की, मैं तेरी हिम्मत की भी बड़ी दाद देता हूँ। आखिर तूने नरेन बाबू को घर वापस लाकर ही दम लिया। आज देखना, जन्माष्टमी के दिन
तेरे ससुराल में रौनक ही कुछ और होगी। हाँ मामा, नरेन बाबू को देखकर हरीश अंकल की आधी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा मामा, मैं रखती हूँ, फिर कॉल करूंगी। अच्छा बेटा। रमेश, ये मिठाई अनाथालय और विधवा आश्रम में बांट दो। जीजी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब नरेन आए और मैं जल्दी से उसके मुंह से मां शब्द सुनूं। सुरभि, जाकर पता लगाओ ना कि नरेन पहुंचा कहाँ है। जाओ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो क्या है, दही हंडी अभी बस शुरू ही होने वाली। एंड सैडली इस साल भाई नहीं है हमारे साथ, इसलिए सारी रीत मुझे ही संभालनी पड़ेगी, है ना पूजा भाभी? इतनी मेहनत मत कीजिए राहुल बाबू, हर साल की तरह इस साल भी ये रीत नरेन बाबू ही निभाएंगे। रियली? क्या बात कर रही है? अरे मुझे याद आ रहा है, भाई तो जेल में है ना? तो फिर वो रीत निभाने के लिए जेल से भाग कर आएंगे या जेल तोड़कर? ना जेल तोड़ने की जरूरत है और ना ही जेल से भागने की। नरेन बाबू बाइज्जत रिहा होकर घर लौट चुके हैं। कितना भी सोच लो, गलत गलत रहेगा और सही सही। जब आपको धोखे से जेल में डाला गया तब कहाँ गए थे दुनिया के उसूल? इसका मतलब दूसरे जो भी करे हम भी आग बंद करें, वही सब करें। मुझे कोई और क्या करता ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसूल जिंदगी भर मेरे साथ चले। आपके उसूलों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा नरेन। तो फिर तुम चाचा चाची के पास जाओगी और उन्हें सारी सच्चाई बताओगी, या मैं खुद उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगा? अभी अभी तो गौरी का पता चला था, अब ये तीनों फंस गए। पता नहीं उन पुलिस वालों ने उनकी मदद की भी होगी या नहीं। भाई साहब, हमने चोरी नहीं करी। तब तक पीटो इनको, जब तक कि ये तीनों अपना जुर्म कबूल ना कर ले। पीटो। हमें सेठ जी को गांव से दूर जंगल में रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तुम अब आ रहे हो? तुमने मुझे इस घर में बंदी बनाकर रख दिया है और मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। हमें अपनी बहन गौरी को बचाना है। खोलो। बहुत थक गई होगी ना तुम अपने किए का बोझ उठाते उठाते। चाची सॉरी। करुणा जी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ताकत लगेगी बेटा। जितने घटिया तुम लोग हो ना, उतनी ही घटिया तुम्हारी महक। प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ वहाँ घूम रही है, केस फाइल कर रही है हमारे अगेंस्ट। करुणा जी, इस मक्कार लड़की पे भरोसा मत कीजिए। अपनी दुलारी की तरफदारी करना बंद कीजिए। महक कितना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महक के लिए अब शौर्य नहीं, पैसा और प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तेजस्विनी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं कभी उस पर आंच नहीं आने दूंगा। वो लड़का तो तुझे पागलों की तरह प्यार करता है, आखिर तू कब तक उससे नफरत कर पाएगी? मेरे और मेरे पापा के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। उस धर्म सिंह राठौर और उसके परिवार के एक एक सदस्य से तेजस्विनी सिर्फ नफरत कर सकती है, प्यार नहीं।
आपको पता है कि ऋषभ जी कहाँ मिलेंगे? यस मैम, वो तो अभी मीटिंग के लिए निकले हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। आई एम श्योर ये प्रीता ही थी। आज मेरा कितना लकी दिन है, सुबह जॉब मिली और अभी प्रीत।